वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि जो ऑप्शन प्रीमियम है वो किन किन चीज़ों को लेकर बनता है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। सो तीन चीज़ें हैं, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको मिला करके ऑप्शन प्रीमियम जनरली जस्टिफाई होता है या उसकी अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला जो टर्म है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को जो डेफिनेशन है दैट इज पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन करंट स्टॉक प्राइस एंड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो इसका मतलब यह है कि अभी इसी वक्त अगर मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई भी ट्रेड जिसको तुरंत इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने से मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूं, वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो हम कहेंगे कि उस ट्रेड में इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दूसरा शब्द है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, वैल्यू इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक प्राइस टू मूव फेवरेबली विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। आसान भाषा में इसका हिंदी अनुवाद जो है वो ये है कि टाइम वैल्यू हम कहते हैं किसी भी स्टॉक में अगर उसकी एक्सपायरी में टाइम है। उदाहरण के तौर पर आज आप किसी ट्रेड में एंटर हुए और उसकी एक्सपायरी में अभी 3 महीने हैं, तो उसकी टाइम वैल्यू ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं बात करूं सर कि किसी ट्रेड की एक्सपायरी में सिर्फ 1 महीना बचा है तो उसकी टाइम वैल्यू कम एग्जिस्ट करेगी। एक डिफरेंस और है, टाइम वैल्यू जब ज्यादा है तो चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि जो ट्रेड है वो फेवरेबली मूव करेगा। अगर टाइम कम है उसकी एक्सपायरी में तो उसके चांसेस भी कम होते हैं कि वो ट्रेड फेवरेबली एग्जीक्यूट करेगा। राइट। देन हम बात करते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की। वॉलेटिलिटी जो है वो हिस्टोरिक भी हो सकती है, फॉरवर्ड लुकिंग भी हो सकती है। हम जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए। राइट। तो कैसे काम करता है, क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो प्राइस है ऑप्शन का, यानी प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, उसको हम ऑप्शन प्रीमियम भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एन ऑप्शन भी वो कहा जाता है। देन कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सिर्फ बेसिक एक उदाहरण है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो कैसे काम करता है। मान लेते हैं किसी कॉल ऑप्शन का स्पॉट प्राइस है 60 रुपीज, ठीक है, और उसका जो स्ट्राइक है वो है 50 रुपीज। तो इसको अगर मैं इमीडिएटली एक्सरसाइज करूंगा इस कॉल ऑप्शन को तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इसमें 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है। फिर इसकी एक्सपायरी में थोड़ा टाइम होगा, तो जो भी टाइम होगा लेट से उसका हमने टाइम वैल्यू यहाँ पे एज्यूम किया, द नंबर इज 5। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमने सोचा साहब कि अगर लंबा समय है तो हो सकता है इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा देखने को ना मिले, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमने 2 यहाँ पर कंसिडर किया। तो अब ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट कितना बना, 17 रुपीज। यहीं पर अगर हम दूसरे उदाहरण में बात करें, दूसरे केस में बात करें, सो इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी सेम, लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू हमने कम रखी, यानी कि हो सकता है कि हम इसकी एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं कि पहले 3 महीने थे एक्सपायरी को और अब 2 महीने बचे हैं, तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एंड वैसे ही थर्ड केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 0 हो गई है। तो ये सिनेरियोज जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको बस एक बात समझाने की कोशिश कर रही है कि प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसकी प्रॉपर लॉजिकल कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम वो आपसे ये बात नहीं पूछेगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। 3 चीजें हैं, कैसे बनता है ऑप्शन प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मिला करके जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डिसाइड किया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम आएगा आपके विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, तो इसको जरूर आप नोट कीजिएगा। कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता लगेगी, स्पॉट प्राइस में से आप अगर स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल आएगी। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यू हैव द राइट टू बाय। राइट। सो जब आपके पास राइट टू बाय है तो आज का जो भी प्राइस है वो डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए आपके स्ट्राइक प्राइस से, तभी तो आप उसको उस स्ट्राइक पे बाय करोगे। राइट। पुट ऑप्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होना चाहिए। पुट ऑप्शन का मतलब होता है यू हैव राइट टू सेल,
राइट। अगर आपने लॉन्ग पुट किया है, सो यू आर बाइंग राइट टू सेल, तो वो ऐसे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का मिलता है इस पे, और वो है ओनली आईटीएम ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, या हम कहें ओनली इन द मनी ऑप्शंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। देन टाइम वैल्यू के बारे में समझ लेते हैं वो कैसे काम करता है। अच्छा, जब मैं अभी सिर्फ टाइम वैल्यू की बात कर रहा हूं, दिस टाइम वैल्यू इंक्लूड्स implied volatility. So time value is the difference between the premium and the intrinsic value of an option. तो हम क्या बात करें साहब, प्रीमियम जो है उसका उसका और जो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज टाइम वैल्यू। दूसरा, एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, राइट। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको टाइम वैल्यू देखने को मिलती है। अगर ज्यादा टाइम बचा है तो हम कहेंगे साहब कि उसकी टाइम वैल्यू भी ज्यादा है। तो द मोर द टाइम रिमेन्स अंटिल द ऑप्शन एक्सपायर्स, द ग्रेटर द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इन मोस्ट केसेस। उसके बाद a contract normally loses its value as it approaches its expiration date। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आप पहुंचते जाएंगे, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन का जो प्राइस है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। उसका कारण ये है कि जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं कि ये जो ट्रेड है ये अब फेवरेबली आपके लिए मूव करे। देन एक ऑप्शन जिसकी एक मंथ की एक्सपायरी है, उसकी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू एक ऑप्शन जिसकी एक हफ्ते की एक्सपायरी बची है। देन इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे हायर प्रीमियम फॉर मोर टाइम, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो डेफिनेटली वो ज्यादा चांसेस है कि वो मूव करेगा फेवरेबली आपके लिए। कम टाइम है तो चांसेस उसमें कम होंगे कि वो फेवरेबली आपके लिए मूव करेगा। देन टाइम वैल्यू डिक्रीजेस ओवर टाइम एट एन एक्सेलरेटिंग पेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस लाइन का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास पहुंचेंगे, जो टाइम वैल्यू है वो एक्सेलरेटिंग पेस पे, यानी कि तेज गति से कम होना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि साहब किसी ऑप्शन की एक्सपायरी 3 मंथ्स की है, ठीक है। सो लेट से उसकी टाइम वैल्यू जो 3 मंथ से अब कम होना स्टार्ट होगी, वो 1 पॉइंट्स पर डे कम हो गई है। लेट से एक महीने बाद अभी उसकी एक्सपायरी बची है 2 मंथ्स की, तो एक महीने बाद हो सकता है वो 2 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से कम हो गई, और लास्ट वीक में हो सकता है वो 5 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से कम हो गई है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब है, एंड इस फिनोमिना को हम लोग टाइम डिके और टाइम वैल्यू डिके कहते हैं। आई होप मैं इतनी बात आपको समझा पाया। देन हम बात करते हैं अगले शब्द की, विच इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसकी डेफिनेशन वो पूछ लेता है। तो आपसे कहेगा सर विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नियरली टू द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए। पहला, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो क्या होती है सर ये होती है फॉरवर्ड लुकिंग, कि हम आगे की बारे में बात करेंगे। देन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका ऑप्शन प्रीमियम भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक पार्ट है। तो अगर आईवी ज्यादा है, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है, सो डेफिनेटली उसका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला, implied volatility usually increases in bearish markets and decreases when the market is bullish। तो जब भी मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, जब भी मार्केट बियरिश होना है, सो हम ये कंसीडर करते हैं कि साहब वहां पर जो आईवी है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू जब मार्केट बुलिश हो। देन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट सेंटिमेंट्स पे बात करता है कि ग्रीड है, फियर है, मार्केट किस तरफ जाना है, किस तरफ बेसिकली मार्केट हो सकता है, बट वो डायरेक्शन की बात कभी भी नहीं करता कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। वो बस ये कहेगा कि इतना रिस्क है, इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में है, ऐसा हो सकता है, बट किस तरफ जाएगा, देयर इज नो चांस फॉर दैट। देन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इजंट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया, वो डायरेक्शन पे बात नहीं करेगा, वो मैग्नीट्यूड पे बात करेगा।
कि किसी भी तरफ अगर मूव किया तो कितना तेजी से वो मूव करेगा। हो सकता है कोई इवेंट होने वाला हो जिसकी वजह से ऐसा हो, कोई घटना घटने वाली है जिसकी वजह से ऐसा होने वाला हो। देन इट डजेंट इंडिकेट वेदर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप और गो डाउन। वो कभी इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इट मेजर्स हाउ मच द मार्केट बिलीव्स द प्राइस को चेंज इन ईदर डायरेक्शन। तो मार्केट को क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में कितना प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मेनली उसी के बारे में चर्चा करता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ये जो टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ठीक तरह से समझा पाया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।